तो ये कहानी शुरू तो हुई जब मैं पैदा हुआ। अब जब घर में बच्चा होता है, माँ बाप कितने खुश होते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए और खूब मिठाइयाँ बांटी उन्होंने। इसलिए नहीं कि लड़का हुआ है, क्योंकि सेक्सिस्ट तो नहीं है वो, इसलिए कि घोड़ा हुआ है। अब इसको रेस में दौड़ाएंगे हम। अब रेस से मुझे याद आता है, एक बहुत ही फेमस पर्सन है, श्री श्री वीरू सहस्त्र बुद्धे, ऑल्सो नोन एज वायरस। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, दैट लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। और कुछ इसी किस्म के एक पुरुष, नहीं महापुरुष, मेरे स्कूल में थे, हमारे एचओडी। और पीटीएम पे जब पापा गए उनसे मिलने, तो एचओडी ने बहुत अच्छे से पापा का वेलकम किया। अरे दीक्षांत फादर, सर आइए आइए, आई वाज वेटिंग फॉर यू, आई वाज वेटिंग टू टॉक टू यू। आपका बेटा, लंबे लंबे बाल, पहले मैं बाल लंबे रखता था, और दाढ़ी। सर आपका बेटा ना 12th क्लास में पास नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि पूरा दिन या तो उससे उसके बाल सेट करवा लो या फिर उस लड़की के साथ घुमा लो उसे। तो मेरी रेस कुछ इस तरह जारी थी। और पर ये रेस शुरू तब हुई जब मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया। पापा पीटीएम से इतने गुस्से में घर आए, और घर आते ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड फेंक के मारी और बोले, पता नहीं की नालायक पैदा हो गया साढ़े कॉलेज, नक कटवा दी थी मेरी है। 98% ले आया नालायक, थर्ड आया क्लास में 98। तो जसलीन नो देखो, वो फर्स्ट आई है कुड़ी। अब मैं पापा का ऐसा रिएक्शन पहली बार देखा, छोटा ही था मैं, रो रहा हूँ, रोते रोते मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी ये जसलीन कौन है? तो मम्मी ने बताया, बेटा जसलीन तेरी होने वाली बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि पापा पता करके आए वो क्लास टॉपर है, एंड शी विल बी योर बेस्ट फ्रेंड नाउ। यार ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जैसे क्लास बढ़ी, तो मैं हर साल थर्ड ही आता रहा, रैंक भी नहीं बढ़ी। तो पापा का गुस्सा पर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते 12th आने तक इतना हो गया कि उनको बीपी की गोली लेनी पड़ी, जो आज तक चल रही है। तो उसके बाद मैं 10 साल का था, 5th क्लास में, जब मेरे घर वालों ने डिसाइड कर लिया और पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट दिया, मुझे नहीं बताया, खानदान में ढिंडोरा पीटा कि हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा। है कोई इंजीनियर है यहाँ? हाँ बस सताए हुए हो ना। सारे ही हैं। तो पर ये मेरे साथ होना था, ये मुझे बाद में समझ आया, क्योंकि मेरी बुआ के बेटे का एडमिशन हो गया था इंजीनियरिंग में उसी साल, और जो साथ वाले कपूर अंकल थे उनके बेटे का भी डीटीयू में हुआ था। तो ये एक रेस ये चल रही थी। दूसरी एक रेस शुरू हुई हमारे एजुकेशन सिस्टम वाली, कि 11th क्लास में साइंस कैसे मिलेगी, क्योंकि एक हायरार्की फॉलो हो रही थी, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स हैं बस उन्हें साइंस मिलेगी, उससे नीचे वाले कॉमर्स, और जो एकदम गॉन केस रह गए उनके लिए आर्ट्स रह गई। तो अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो साइंस तो लेनी थी, पर और भी रीजंस थे मुझे साइंस लेने के, क्योंकि 10th तक कॉमर्स का कभी कुछ पढ़ाया नहीं गया। आप सबको शायद ये पता होगा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी कहीं कोई जिक्र नहीं है। और गॉन केस में था नहीं जो मैं आर्ट्स लेता, तो रह दे के साइंस बची। और रीजन एक ये था कि साइंस ने 10th तक हमें क्या सिखाया, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। पर जैसे ही हम 11th में आए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और पता नहीं ये क्यों मान लिया that the mankind will benefit if I get to learn why there is no horizontal acceleration in projectile motion of a nanoparticle in space. उसके बाद ये रेस थी। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें ऐसा कहा जा रहा है देयर विल नॉट बी अ सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स। तो मतलब फिजिक्स और अकाउंट्स आप एक साथ आप पढ़ सकते हो। आई होप ये एजुकेशन पॉलिसी आई है तो इसमें सिलेबस भी कुछ चेंज किया जाए हमारा, क्योंकि मुझे आज तक अपने कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका रेलेवेंस मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आ पाया। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री याद होगी आपको, है मुझे भी याद है, नहीं मतलब नाम तो याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बस पढ़ी है, 9th 10th में सबने पढ़ी है। ठीक है, तो मैंने भी पढ़ी है, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था और मेरे फुल मार्क्स आए मैथ्स में। पर मैं आज तक, मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, उसकी हाइट नहीं नाप पाया tan थीटा यूज करके, है। और मुझे लगता है मैं हिस्ट्री ज्यादा सीख पाया जोधा अकबर और पद्मावत से देन फ्रॉम माय हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। और एक सब्जेक्ट था हमारा केमिस्ट्री, वो मेरा फेवरेट होता था, क्योंकि इंजीनियरिंग तक फेल होता रहा मैं उसमें।
तो केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा प्रेशर मैं आज तक नहीं समझ पाया क्यों था वो पीरियोडिक टेबल याद करने का। व्हेन द मोस्ट केमिस्ट्री आई हैव एवर अप्लाइड इन माय लाइफ is either while sanitizing my hands during these COVID times or while measuring the concentration of a peg of whiskey for my brother sitting here, C. Akshay Madan. Cheers, bro. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, मतलब वो ना बस घोड़े दौड़ाना जानता है, और हम भी सोसाइटल और पेरेंटल प्रेशर में आके ना दौड़ते गए, पर किसी ने ये रुक के नहीं सोचा कि जाना कहाँ है। अगर ये सोचा होता ना तो हम इतने ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, इतने ऐसे रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में स्कूल में, कॉलेज में कहीं तो जिक्र किया होता, जैसे कि मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू डू टैक्सेस, या टैक्सेस किसको, सीए की हेल्प लेते हैं आधे लोग तो है। बैठा है हमारा दोस्त, सीए प्रमोशन चल रही है इसकी, किसी को करवाना हो आईटीआर वगैरह, लास्ट डे आज। तो और सब्जेक्ट्स है, जैसे एक मुझे बहुत मतलब लगता है कि हाउ टू रिपेयर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ये तो मतलब सिखाना ही चाहिए था स्कूल में भी, कॉलेज में भी, क्योंकि बहुत दिल में चुभती है बात जब घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होती है और पापा आके बोलते हैं बेटा अपनी उस इंजीनियरिंग की डिग्री को ना आग लगा दे, क्योंकि एक पंखा तो ठीक कर नहीं सकता तू, है हमारे किस काम की ये डिग्री। पर पिछली बार जब पापा ने ये बोला ना, मैंने उनको जवाब दे दिया, पापा भले ही मैं पंखा ठीक करना नहीं सीख पाया, पर मैं ये जरूर सीखा हूं that the French Revolution began in 1789 and there are 14 carbon atoms in dimethyl propyl nonane. Thank you.